हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सिलेबस 2024 एंड 25 सेशन के लिए, जो क्लास 11th एंड 12th का मैथमेटिक्स का सीबीएसई ने जारी किया है। तो बेटा 2024-25 का 11th का सिलेबस ये है आपका। सेट्स एंड फंक्शन है, अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कैलकुलस है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। आपका वेटेज भी गिवन है। सेट्स में आपको क्या क्या पढ़ने हैं, ये सारी चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हैं सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके। हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th के सिलेबस को लेकर। तो क्लास 12th का जो सिलेबस है ये आपके सामने आ गया। क्लास 12th 2024-25 यूनिट फर्स्ट में रिलेशंस एंड फंक्शन है, जिसका वेटेज 8 मार्क्स का है। अलजेब्रा आपका 10 मार्क्स का, कैलकुलस 35 मार्क्स का, सबसे अधिक वेटेज है कैलकुलस का। एंड वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का 14 मार्क्स का वेटेज है। लीनियर प्रोग्रामिंग का आपका 5 मार्क्स का वेटेज है। प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स का, टोटल 80 मार्क्स का वेटेज है। आपकी बुक्स हैं एंड इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का मिलता है आपको। आइए वन बाय वन ओवरव्यू लेते हैं चैप्टर्स का। रिलेशन एंड फंक्शन जो कि यूनिट फर्स्ट है, इसमें 2 चैप्टर्स होते हैं। चैप्टर 1 है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें आपको रिलेशन में 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। एंड ये तीनों ही जो एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें इक्विवेलेंस बोलते हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन भी पढ़ेंगे। फंक्शन में 1 एंड ऑन टू फंक्शंस पढ़ेंगे। उसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको डेफिनेशंस पढ़ने हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यूज, ब्रांच पढ़ना है। ग्राफ्स ऑफ द इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है। ये आपके टोटल 8 मार्क्स को कंटेन करते हैं चैप्टर 1 एंड 2। सेकेंड यूनिट अलजेब्रा, जिसमें मैट्रिसेस पढ़ना है एंड डिटर्मिनेंट पढ़ना है। मैट्रिसेस में कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैट्रिसेस का नोटेशन कैसे करेंगे, ऑर्डर पढ़ेंगे, इक्वेलिटी पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, जीरो आइडेंटिटी भी पढ़ेंगे। मीन्स टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में आपका जीरो एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ना है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ना है, ऑपरेशंस एंड मैट्रिसेस पढ़ना है, जिसमें कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। सिंपल प्रॉपर्टीज कुछ हैं, उनको पढ़ने हैं हम लोगों को, ठीक है ना। एंड कम्यूटेटिव वगैरह जो प्रॉपर्टी आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं क्लास 7-8 में, वो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे इन्वर्टिबल मैट्रिसेस एंड प्रूफ ऑफ द यूनिकनेस ऑफ द इन्वर्स भी पढ़ना है। इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट भी पढ़ना है आपको। डिटर्मिनेंट में आप स्क्वायर मैट्रिक्स अप टू 3x3 मैट्रिक्स ही पढ़ना है। माइनर क्या होते हैं, माइनर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना सीखेंगे। और यहाँ पर आपके जो लीनियर इक्वेशंस हैं 3 वेरिएबल्स के, उनको भी सॉल्व करना सीखेंगे हम लोग। ये टोटल आपका बेटा जो वेटेज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वेटेज आपका गिवन था, 10 मार्क्स का वेटेज है इसका 2 चैप्टर्स का। उसके बाद कैलकुलस आपका टोटल 35 मार्क्स का वेटेज है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़नी है इसमें। पूरा ही प्रीवियस ईयर का सिलेबस है, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं है, आप देख सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स भी आपको पढ़ने हैं, इंटीग्रल्स भी पढ़ने हैं। इंटीग्रल में मेन इंपॉर्टेंट होता है फार्मूला, अभी से ही आप लोग लर्न करना स्टार्ट कर दो, आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है। एप्लीकेशंस ऑफ द इंटीग्रल्स, एआई जिसको हम लोग बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिनको इंटीग्रल्स अच्छे से आते हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना बहुत ही आसानी से सीख जाते हैं बेटा। ये आपका टोटल 35 मार्क्स का वेटेज है। टोटल 5 चैप्टर्स हैं बेटा। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो यूनिट 4 है, उसमें वेक्टर्स एंड 3D आता है। वेक्टर्स एंड 3D का वेटेज होता है 14 मार्क्स का। वेक्टर्स में आपको वेक्टर्स एंड स्केलर्स के बारे में जानकारी लेना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर्स भी पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। पोजीशन वेक्टर्स भी पढ़ेंगे। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मीन्स सिंपली आप लोगों ने जो क्लास 11th में फिजिक्स में सीख रखा है, मोस्टली वही पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ये आपके इजी चैप्टर्स हो जाते हैं। बट 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री थोड़ा सा आप अगर चैप्टर फर्स्ट इसका जो वेक्टर्स है अच्छे से पढ़ते हैं तो 3D भी आपको आसानी से आ जाता है। मीन्स टफ तो नहीं है बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक सिंपल भी नहीं है। बट जो क्वेश्चंस आपके रेज किए जाते हैं बोर्ड में, वो थोड़ा सा आउटसाइड ऑफ एनसीईआरटी बुक होता है, बट इजी है बेटा। आप अगर कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे देन यू कैन डू। नाउ नेक्स्ट यूनिट 5 है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग। एंड लीनियर प्रोग्रामिंग में आपका जो है कि लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखिए आपको रिलेटेड टर्मिनोलॉजी पढ़ना है,
कॉन्स्टेंट्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस पढ़ना है। मीन्स ये पूरा ही सिलेबस वही है। फिजिबल रीजन क्या होता है, इनफिजिबल रीजन्स क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर का पूरा ही सिलेबस है। कुछ भी इसमें ना तो इंक्रीज हुआ है ना तो डिक्रीज हुआ है, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हुआ है। प्रोबेबिलिटी भी आपका पढ़ना, प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा यहाँ पे एक यहाँ पे आप लास्ट लाइन पढ़ सकते हो, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल, ये आपके जो न्यू बुक्स हैं ये यहाँ पे रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, ये न्यू बुक जो एनसीईआरटी की आई है, ऑफिशियल बुक जो है उसमें ये नहीं है सिलेबस, ये आपको अदर बुक से पढ़ना पड़ेगा। ओके, अदरवाइज आपके सारी एनसीईआरटी बुक में ही है, बट आपको एनसीईआरटी के साथ साइड बुक्स भी पढ़ना होगा। मैं प्रेफर करता हूँ सबसे अच्छी बुक आपको एम एल अग्रवाल, एंड सेकंड आर डी शर्मा तो है ही है। आर एस अग्रवाल की अभी अपडेटेड बुक शायद नहीं आई है मार्केट में, ठीक है ना। तो एम एल अग्रवाल अच्छी बुक है, आर डी शर्मा भी, आप कोई भी बुक ले सकते हो, एम एल अग्रवाल, आर एस अग्रवाल भी, बट अपडेटेड होनी चाहिए जिसमें कॉन्सेप्चुअल हो, पूरा कॉन्सेप्ट, केस बेस्ड हिस्ट्री क्वेश्चंस भी हो। इंटरनल मार्क्स आपके देखिए, वेटेज एज अंडर एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय द स्टूडेंट थ्रू आउट द ईयर एंड रिकॉर्डिंग की 5 मार्क्स का, असेसमेंट ऑफ द एक्टिविटी परफॉर्म ड्यूरिंग द ईयर, टेस्ट 3 मार्क्स का, वाइवा भी होगा आपका 2 मार्क्स का। ये होता है आपका असेसमेंट, जो इंटरनल असेसमेंट है ये इसके अकॉर्डिंग। ओके, थैंक यू बेटा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थैंक यू।